एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपने मैजिक प्रैक्टिस डे 9 में, और आज के चैप्टर का नाम है मनी मैग्नेट। और सीरियसली आज की जो प्रैक्टिस है ना, वो सीरियसली आपको मनी मैग्नेट बना देगा। अब कैसे? ओके, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले हमारी जो एक्टिविटी थी, हमारा डे 3 था, मैजिक प्रैक्टिस डे 3। उसमें भी हमने मनी से रिलेटेड एक्टिविटी की थी, बट उसमें हमने उन सारे पैसों को थैंक यू बोला था जो हमें पास में मिले थे, जिससे हमारे बर्थडे सेलिब्रेट हुए, जिससे हमारी स्कूलिंग हो पाई, जिससे हमारी कॉलेज हो पाया, जैसे हमारे बचपन में कपड़े मिल पाए। हम हमने पास्ट में जितने भी पैसे थे ना, उनको दिल से थैंक यू बोला था। ठीक है, बट आज अभी हम ना, जो हमारे पास प्रेजेंट में पैसे हैं ना, हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और सीरियसली ये चैप्टर आपको सीरियसली मनी मैग्नेट बना देगा। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है हमें? देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना ये चीज़ कि मैं आपको एक बिल दे रही हूँ, भले अभी आपने बहुत ग्रैटिट्यूड में रहना, ग्रेटफुल की फीलिंग में रहना सीख लिया हो, लेकिन अभी भी ना अगर मैं आपको एक बिल दूँ ना, तो आपके अंदर ना एक्साइटमेंट नहीं आएगी, आपके अंदर एक टेंशन आएगी, वरीड हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे कि मुझे ये बिल पे करना है। बट हम लोग अननोइंगली ना यही गलती कर रहे हैं। हम लोग हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, पास के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, इतना पैसा मिला, अभी हमारे पास जो चीज़ें हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हम पूरा टाइम ग्रेटफुल रह रहे हैं। लेकिन जब बिल की बारी आती है ना, बिल पे करने की बारी आती है ना, हम सबके अंदर हो जाता है कि अरे यार, हमारे पास से पैसा जा रहा है। बट आपको पता है ना कि अगर आपने सोचा या वर्ड्स में बोला, तो क्या होगा? जिस चीज़ के लिए आप कंप्लेन करोगे, वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी। तो पैसा आपके पास से चला जाएगा इस तरीके से। तो हमें आज की एक्टिविटी में रोंडा ब्राइन यही सिखा रही हैं कि आपके पास जो भी बिल आए ना, आप सारे बिल को, जितने भी आपके पास पुराने बिल है ना, आप सारे बिल को इकट्ठा करो अपने पास, ठीक है? और सब में थैंक यू बोलो। अब क्यों थैंक यू बोलना और कैसे आप फीलिंग में आओगे, ग्रेटफुल की फीलिंग में आओगे पे करते टाइम। देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, वाटर टैक्स का बिल आता है, ग्रॉसरी का, राशन का बिल आता है, या कोई भी हमारे पास बिल आता है, तो आप उसको देखो कि आपके पास पैसा है, तो ही आपने वो सारी चीज़ों को यूज़ कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास आया, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको आपसे लिया जा रहा है ना, वो एडवांस में नहीं लिया जा रहा है। आप पूरा अब सब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, अपने सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हो, उसके बाद आप पे करते हो। पहली बात तो आप ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए हो कि इलेक्ट्रिसिटी थी, इस वजह से मैं एसी में रह पाई, इलेक्ट्रिसिटी थी, इस वजह से मैंने गीज़र का यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी थी इसलिए मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर पाई, अपने लैपटॉप का यूज़ कर पाई, इलेक्ट्रिसिटी थी इसलिए मैंने, हमारे घर में लाइट जल रही, इलेक्ट्रिसिटी थी, हमारे घर में फ़ैन चल रहा है। राइट? और उसके बाद आप थैंक यू बोलो मनी को कि तुम्हारी वजह से मनी, मैंने ये सारे अप्लाइंसेस में यूज़ कर पाई, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाई, और मैं अपने घर के सारे अप्लाइंसेस यूज़ कर पाई। वाटर टैक्स आ रहा है, अब वाटर टैक्स के लिए भी मनी को थैंक यू बोलो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, तुम्हारी वजह से मैं वाटर टैक्स पे कर पाई। वाटर टैक्स पे करने के बाद ही मैं अपनी सारी नेसेसरी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाई। जैसे मैं यार, सबसे पहले जब आप सब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले आप फेस वॉश करते हो, नहीं तो आप फ्रेश होते हो। और अगर एक एक दिन इंसान फ्रेश ना हो ना, तो उसको कितनी दिक्कत होती है। मीन्स अगर आपका पेट साफ ना हो ना, तो आपको पता नहीं कितनी बीमारियां लग सकती है। बट पानी की वजह से आप फ्रेश हो पाते हो, आप ब्रश कर पाते हो, अपना नहा के अपने आप बॉडी को क्लीन रख पाते हो, आप खाना खा पाते हो, आप पानी पी पाते हो। मतलब पानी, वाटर तो एक नेचुरल एलिमेंट है, उसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते हो। कितनी सारी चीज़ें आप घर में कर पाते हो पानी की वजह से। तो पानी, अगर बिजली का पानी यूज़ कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो, और टैक्स कौन पे कर रहा है? मनी पे कर रहा है। उसको आप थैंक यू बोलो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, तुम्हारी वजह से मैं वाटर टैक्स पे कर पाई और मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में थैंक यू बोलने के लिए मनी को। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो, आप बैठे-बैठाए अपने सारा राशन लेते हो। अगर आप खाना खा पा रहे हो, तो आपने कहीं से तो परचेज़ किया होगा ना।
और कैसे परचेज़ किया होगा? मनी की वजह से परचेज़ किया होगा, तो थैंक यू बोलो मनी को। अगर आपके घर में आज इंटरनेट है, तो इंटरनेट से अगर कोई आपसे बहुत दूर बैठा है, आप उसको देख सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। तो इंटरनेट यूज़ करके आप सारी चीज़ें कर रहे हो। तो सब कुछ कौन कर रहा है? मनी कर रहा है आपके लिए। तो हर बिल के लिए आपको आज से, अभी से ही थैंक यू बोलना है। और इतना याद रखो कि इसमें ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोटेशन दिया हुआ है इस बुक में। इसमें दिया है, इट इज़ ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। मतलब एक ग्रैटिट्यूड ही है जिससे हम रिच बन सकते हैं। कैसे? वी ऑलरेडी नो कि हम जितना ज़्यादा अपने मनी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास मनी आता रहेगा और हम रिच बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। और अगर हमने कंप्लेन की तो इसका उल्टा भी होगा, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत है वो भी हमारे पास से चला जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एक कोटेशन हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड इज़ रिचेस। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ज़्यादा आप रिच बनते जाओगे। और एक बात और रोंडा ब्रायन बोलती हैं कि कभी-कभी उनके साथ होता था कि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे बिल पे करने के लिए। उनका वो ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम था, बट उस टाइम में भी ना उनको ये पता था कि अगर मैं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल जितना होंगी, वो चीज़ हमारी लाइफ में उतनी ज़्यादा आएगी। तो वो क्या करती थी, जो बिल पे कर लेती थी उसके लिए बोलती थी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी। दिल से थैंक यू बोलती थी मनी को। और वो सारी चीज़ों को याद करती थी कि मैं क्या-क्या यूज़ कर पाई। मनी की वजह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैं क्या-क्या यूज़ कर पाती थी, वो एक इमोशन में आ जाती थी। थैंकफुल के लिए थैंकफुल हो जाती थी दिल से। और जिन जिन चीज़ों को, कोई भी लोन है या कुछ भी वो पे नहीं कर पाती थी ना, उनके पास पैसा नहीं होता था ना, तो उस चीज़ के लिए वो बोलती थी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी। और वो बोलती थी ना कि ना जाने कहाँ से मेरे पास पैसे आ जाते थे और मैं उस बिल को भी पे कर देती थी, जिसके लिए मैं लिखती थी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी। तो थैंक यू में तो बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। और आपके पास कितना ज़्यादा पैसा आने वाला है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, जैसे कोई भंडारा होता है या कुछ भी होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि हम अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। हम हमारे पास, हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है ना, हम कुछ भी इस संसार में, इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, वो दुगनी रफ्तार से, तिगनी रफ्तार से हमारे पास आ रहा है। आप जो भी दे रहे हो, आप प्यार दे रहे हो किसी को, आप किसी को शांति दे रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो कोई आपकी हेल्प करेगा। लोग आएँगे, कहाँ-कहाँ से आपकी हेल्प करने आएँगे वो आपको भी नहीं पता। जो आप इस यूनिवर्स को दोगे, वो यूनिवर्स आपको उल्टा देगा और मल्टीपल करके देगा। आपके पास कितना पैसे आने वाला है, जैसे अभी आपने कोई भी बिल पे किया, जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपने एक चाय पी, चाय पीने के बाद आप जो भी, जितने की भी चाय थी, 10 की, 20 की, 30 की, जितनी भी चाय थी, बट अगर आपने थैंक यू बोला ना कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, तुम्हारी वजह से ही मैं ये कप ऑफ टी, ये मैं चाय पी पाई। तो जिस इमोशन से, जितनी ज़्यादा इमोशन से उस मनी को थैंक यू बोलोगे ना, उतनी ही मल्टीपल होके वो पैसा आपके पास आएगा। और अगर आप बहुत मन मार के पैसा दोगे ना, वो 10 रुपए भी अगर दोगे ना मन मार के, तो डियर कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, और उल्टा आपके पास जो है वो भी जाता जाएगा। और अगर आप कितना पैसा आपके पास आने वाला, अगर आप उस 10 रुपए के लिए ना दिल से बहुत ग्रेटफुल हो जाओगे ना, यार तुम्हारी वजह से ही मैं चाय पी पाई, ची पी पाई। आपको नहीं पता वो 10 रुपए के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, यूनिवर्स आपको कितना ज़्यादा देगा। वो कुछ भी दे सकता है। आपके इमोशन में सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने थैंकफुल हो के पैसे को पेड करते हो। ठीक है? ओके, तो आज की एक्टिविटी में हमें करना क्या है, जितने भी हमारे पास बिल हैं वो सारे बिल्कुल निकालना है और सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। लिखना है, हर एक बिल में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, और नीचे लिखना है पेड, ये पेड हो चुका है। और थैंक यू दिल से बोलना है कि इन सब, ये बिल पे करके मैंने क्या-क्या नहीं यूज़ किया अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ कितनी ईज़ी बनी है। ठीक है? और उसके बाद जो बिल आपका अभी तक पे नहीं हुआ है किसी भी रीज़न से, या कुछ भी है, एडवांस है, कुछ भी है, तो उसके लिए बोलो थैंक यू। उसमें लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी। और कहीं से भी पैसा आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो आपका बिल पे हो जाएगा लिटरली। इट्स अ वेरी 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 एक मैजिकल एक्टिविटी। तो इसमें एक और चीज़ लिखी गई है कि मनी मैग्नेट बन जाओगे, मतलब आप ये सीरियसली, अगर आपने इस एक्टिविटी को ना बस आज नहीं करना, इसको अपना एक एक रूटीन बना लेना है कि जब भी मेरे पास बिल आएगा, मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी लिखना है और नीचे पेड लिखना है।
और पूरे इमोशन के साथ लिखना है, बस लिखने के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि इमोशन ही सब कुछ है, फीलिंग ही हमारी सब कुछ है। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि कहाँ से हमारे पास कोई बिल नहीं है, तो ग कोई मॉल चले जाओ या कुछ ग्रोसरी शॉप चले जाओ, हर जगह बिल अवेलेबल है, आप एक बिल ले आओ, आप उसमें भी लिख सकते हो। और जो लोग सब कुछ ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी बिल है उसको अपने ईमेल में ट्रांसफ़र करके उसके बाद आप थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू उसमें लिख सकते हो, ठीक है? तो आज की एक्टिविटी बहुत ब्यूटीफुल है, प्लीज़ आप लोग करिएगा। और जो भी बिल आए, आज से अभी से ही हर एक बिल के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिएगा कि मनी तुम हो, इसी वजह से मैं सारी चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।